जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 19वां अध्याय। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख स्नान और दान से जितना पुण्यफल प्राप्त होता है उससे कई गुना पुण्यफल वैशाख महात्मन को सुनने से प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया का महात्मन क्या है। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करके अक्षय तृतीया महात्मन सुनने या पढ़ने से भगवान श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सुन लेते हैं अक्षय तृतीया का महात्मन। श्री सुरुतदेव जी बोले कि अब मैं उस पापनाशक महात्मन का वर्णन करूंगा। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितृ और ऋषियों के निमित्त तर्पण करते हैं उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान को पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। यह तिथि देवता ऋषि पितरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृ और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्यात कैसे हुई यह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ। देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर मुनि के आश्रम में गया। वहां जाकर उनकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिनकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बंद किंकड़ी शोभा दे रही थी। जिनकी अपूर्व शोभा थी। वे विकसित कमल के समान मुख वाली थीं और नील कमल के समान नेत्र थे। जब वे अपनी कुटी में शयन कर रही थीं तब इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भ में पल रहा भ्रूण बहुत दुखी हुआ। उसे डर लगा कि कहीं वह गिर न जाए, इसलिए उसने अपने पैर से योनि मार्ग को बंद कर दिया। तब बलि के शत्रु का वीर धरती पर बिखर गया, जिससे इंद्र उस गर्भस्थ शिशु पर क्रोधित हुआ और आंखों के किनारे तांबे के समान लाल हो गए और क्रोधपूर्वक उसने श्राप दिया कि हे दुष्ट, तूने योनि मार्ग बंद करके मेरा अपमान किया है, इसलिए तू जन्म से अंधा हो जा। तत्पश्चात दीर्घ तपस नामक पुत्र का जन्म हुआ। पैर से बिखरे वीर से जयंत का जन्म हुआ। तत्पश्चात इंद्र को ऋषि के शाप का भय हुआ और वह वहां से भाग गया। उसे भागता देखकर वहां आश्रम के सभी शिष्य उस पर हंसने लगे। तब वह लज्जित हो गया और मेरु की एक भव्य गुफा में जाकर छिपकर महान उग्र तपस्या करने लगा। जब देवेंद्र लज्जा के कारण मेरु में छिपकर तपस्या कर रहा था तब बलि अन्य दैत्यों को गुप्तचरों के माध्यम से यह पता चल गया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और अमरावती में आनंद मनाया। बलि इंद्र बन गए। तब स्वर्गवासियों का राज्य स्वामी विहीन हो गया। तो शंबर सहित शक्तिशाली लोगों ने रक्षकों की समृद्धि और धन का आनंद लिया, यह जानने में असमर्थ कि उनका रक्षक कहाँ है। अग्नि को अपने नेतृत्व में लेकर देवताओं ने पवित्र भगवान बृहस्पति से पूछा, हमारे स्वामी कहाँ हैं? स्वर्गवासियों का यह राज्य अपने स्वामी से रहित है। इस पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। स्वामी वापस क्यों नहीं आते? बहुत समय बीत गया है। हे गुरु, हम उनसे अनुरोध करते हैं। देवताओं द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बृहस्पति ने कहा कि पाताल लोक में बलि को जीतकर वे उतथ्य के आश्रम में गए थे और ऋषि की पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग किया और अपने शिष्यों द्वारा धिक्कारे गए, इसलिए इंद्र को स्वर्ग आने में लज्जा आ रही है। वहीं पर वह सच्ची सहित निवास करता है, अपने किए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्य सुनकर अग्नि आदि सभी देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में गए। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देखकर बलबीर का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न किया। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। हमको दैत्यों से बड़ा क्लेश है जिससे हम इस स्थान पर दुख के मारे आए हैं। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर झुके थे। दुख के मारे कंठ भराया जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह सभी दशा देखकर बृहस्पति जी बोले कि हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान दुख सुख लाभ हानि सब पूर्व मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देव युग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है, इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने योग्य नहीं है। गुरु की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, पर स्त्री गमन के दोष से मेरे बल वीर और विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर
पर मैं गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्यमय हैं। इस शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान करता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसकी समृद्धि दोष रहित है, इससे बल और साहस की प्राप्ति होती है। इसलिए लाभ प्राप्ति के लिए इंद्र से स्नान दान आदि सभी शुभ कर्म करवाए। उसे विद्या मंत्र और शास्त्रों की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। उसमें पहले जैसा बल साहस और प्रतिष्ठा होगी। देवताओं के साथ इस प्रकार परामर्श करने के बाद गुरु बृहस्पति ने इंद्र से ये सभी पवित्र अनुष्ठान करवाए जिनसे हरि प्रसन्न होते हैं। उन्होंने इंद्र को अक्षय तृतीया के दिन सांसारिक सुख प्रदान करने वाले सभी पवित्र अनुष्ठान करवाए। इंद्र का साहस बल आदि पूर्व स्तर पर पहुंच गया। पर स्त्री गमन का पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। तत्पश्चात इंद्र ऐसे अपने पाप से छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूट जाता है। वे देवताओं के बीच विष्णु की तरह चमक गया। तत्पश्चात देवताओं के साथ मिलकर उसने असुरों को परास्त किया। तृतीया के महान बल के कारण ही उसने शंख और वाद्यों की धूमधाम के साथ गुरु बृहस्पति की आज्ञा पाकर सभी देवता अपने अपने धाम को गए। फिर उन्होंने पहले की तरह यज्ञों में अपना भाग मिला और पितरों को पहले की तरह चावल के पिंडों का भाग मिला। ऋषिगण वेदों के अध्ययन से संतुष्ट हो गए। दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। तब से अक्षय नाम की तृतीया सभी लोकों में प्रसिद्ध हो गई। इससे देवताओं ऋषियों और पितरों को तृप्ति प्रदान की, इसलिए यह अत्यंत पुण्यमयी है। यह सभी कर्मों का नाश करती है। अक्षय नाम की तृतीया मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है। तो दोस्तों बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो दोस्तों यह था वैशाख महात्मन का 19वां अध्याय अक्षय तृतीया का महात्मन। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।